हेलो 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 हेलो। अब हम आ गए हैं डे नंबर 21 पे। डे नंबर 21 में अगर आपको कहीं भी लेंस फार्मूला लगाने में दिक्कत है तो आज के बाद लेंस फार्मूला लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आज के बाद आप मुझसे ये लेंस फार्मूला पढ़ चुके होंगे। अगर आपको लेंस फार्मूला अच्छे से लगाना भी आता है तो टॉप 7 मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। टॉप 7 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, लेंस फार्मूला पे जितने भी न्यूमेरिकल है तो टॉप 7 न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। इन न्यूमेरिकल्स को देख के आप समझ जाओ कैसे आपको बोर्ड के अंदर पेपर करके आना है। लेंस फार्मूला के हाईएस्ट चांसेस समय आज की इस बार बोर्ड के पेपर में कि लेंस फार्मूला ये पूछेगा। हाईएस्ट चांसेस है बोर्ड के पेपर में कि इस बार ये वाला टॉपिक आएगा। मोस्ट हाईएस्ट चांसेस जो है किसी भी टॉपिक के आने के इस बार बोर्ड में वो ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलो अपन आगे चलते हैं। इसी के साथ लेंस फार्मूला पढ़ते हैं। तो लेंस फार्मूला के लिए हमें साइन कन्वेंशन जानने होंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। अगर बच्चों कॉन्केव है और कॉन्वेक्स है तो कॉन्केव कॉन्वेक्स में हमको यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, एम मैग्निफिकेशन, हमको इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान रख लेना, यू तो जिंदगी में हमेशा नेगेटिव होगा, तो दोनों केसेस में यू को क्या कर दो, नेगेटिव। अब अगर कॉन्वेक्स की बारी है तो कॉन्वेक्स की बारी में सबको पॉजिटिव कर दो, और अगर कॉन्केव की बारी है तो कॉन्केव में सब नेगेटिव। ये तरीका है किसी भी साइन कन्वेंशन को याद करने का। ठीक है, और अगर पावर क्या होती है, पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ। पावर क्या होती है, 1/4 फोकल लेंथ। तो अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और अगर इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी पावर भी नेगेटिव होगी। इसकी पावर भी बच्चों नेगेटिव होगी। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये हमारे काम आएगा साइन कन्वेंशन। अब एक चीज याद रख लेना, एक एक्सेप्शन और होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक एक्सेप्शन, इसका एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, क्या एक्सेप्शन होता है वो समझना। ये कॉन्वेक्स भाई साहब एक केस के अंदर वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैसी इमेज बनाते हैं, वर्चुअल इमेज। तो उस केस में v हमारा नेगेटिव हो जाता है और v के साथ m भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो मुझे ये वाली बातें ध्यान रखनी है कि भाई साहब ये वाली बात मुझे अभी ध्यान अच्छे से रखनी होगी कि भाई एक केस में वर्चुअल इमेज में v और m दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं, बट बाकी हर केस में कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, कॉन्केव में सब नेगेटिव। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यही साइन कन्वेंशन यूज होगा, और कोई साइन कन्वेंशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, यही साइन कन्वेंशन दिमाग में फिट कर लो और कोई देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन एक ही केस में है, एक केस में मैंने तुम्हें बता दिया, और एग्जैक्टली तुमको ये चीज याद रखनी है। कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, कॉन्केव में सब नेगेटिव, यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, और पावर मैंने तुम्हें समझा दी है। क्या क्या फॉर्मूले काम आने वाले हैं, मेनली 2 फॉर्मूले काम आएंगे। लेंस फॉर्मूला इसके अंदर, ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और पावर का फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूलों से ज़्यादा हमारी चीज़ें काम आने वाली नहीं है। मेनली ये 3 चीज़ें ही काम आएगी हमारे को अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, कैसे कैसे करना है आ जाओ, ध्यान लगाते हैं। चलो भाई, अच्छा पावर का फॉर्मूला तो मैं तुम्हें बता ही नहीं। देख, पावर 1/4, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। बट अगर इन केस फोकल लेंथ तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये फॉर्मूला लग जाता है 100/f। तो ये फॉर्मूला क्या लग जाता है, 100/f, और इसमें फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी होगी, सेंटीमीटर में। बस, ठीक है, पावर के 2 ही फॉर्मूले, एक 1/f, एक 100/f। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा लेना, आपके ऊपर है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। ठीक है, पावर दे रखी है किसी भी लेंस की 4 डायोप्टर प्लस का। तो भाई 4 डायोप्टर का क्या मतलब है, पॉजिटिव पावर यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स की। भाई यार अभी तो तुम्हें लिखा है कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव यार, तो कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव तो उसकी पावर भी क्या हो गई, पॉजिटिव। अब ले पावर के साथ लगे हाथ, फोकल लेंथ भी निकाल ले। फोकल लेंथ कैसे निकालेगा, फोकल लेंथ का क्या तरीका होता है, मेरे को एक चीज पता है, क्या तुमको अभी भी पीछे बता के आया हूँ कि पावर इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ, या फिर पावर इज इक्वल्स टू 100/4 फोकल लेंथ। दोनों केसेस में फर्क क्या है, इसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी, इसमें फोकल लेंथ मीटर में होगी। ठीक है, तो अब होता क्या है, अगर मुझे फोकल लेंथ चाहिए तो 100 में पावर का डिवाइड कर दूंगा, सेंटीमीटर में चाहिए मेरे को तो 100 का ही करूंगा, तो 100 में 4 का डिवाइड कर दे,
तो मेरे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 100/p, यानी पावर कितनी है, अरे यार यही तो फॉर्मूला लगाया है। और तेरी ये क्या हुआ, यही तो फॉर्मूला लगाया है बच्चा, ये देखो ये हमको फॉर्मूला दे रखा था, ये हमको फॉर्मूला दे रखा था 100/p लगा दिया, ठीक है। फॉर्मूला वही है, p = 100/f, और मुझे f चाहिए था तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो f = 100/p। p कितना दे रखा है मेरे को 4, काटा पीटी मचाऊंगा बच्चा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास फोकल लेंथ आ गई मेरे पास 25 सेंटीमीटर। और बोल पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव सब में, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, कॉनकेव में सब नेगेटिव। एक एक्सेप्शन होता है, लेंस के अंदर कॉन्वेक्स में एक्सेप्शन होता है, मिरर में कॉनकेव में एक्सेप्शन होता है, यही हमको ध्यान रखना है। तो आ जाओ, 2 डेटा तो यहाँ से निकाल ली क्वेश्चन करते हुए, आगे आ जा। फाइंड द फोकल लेंथ, अरे ले फोकल लेंथ निकाली +25, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, यू से, यू है 50, यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। स्टेट द ऑप्टिकल, फाइंड द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है भैया, इमेज की दूरी बतानी है, ठीक है, ठीक है भाई, इमेज की दूरी बतानी है, मैग्निफिकेशन बताना है। चलो तो आ जाओ, मेरा लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, 1/v - 1/u बराबर 1/f। v मुझसे पूछा है, u मुझे कितना दे रखा है -50, फोकल लेंथ मेरी कितनी है 25, चेक करो, फोकल लेंथ मेरी 25 है, ठीक है। u कितना दे रखा है मुझे -50 दे रखा है, और उसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1/v + 1/50 = 1/25। तो इधर से अगर मैं v सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/25 - 1/50, तो एलसीएम ले ले, 25 और 50 का एलसीएम 50, 25 × 25, 25 × 2 = 50, सॉल्व कर, यहाँ से v कितना आ गया तेरा +1/50, तो यहाँ से मेरा v कितना आ गया बच्चे 50 सेंटीमीटर मेरा v आ गया। मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के अंदर v/u, v कितना है 50, u कितना है -50, सॉल्व करूँगा मैग्नीफिकेशन कितना आ गया -1, दोनों चीज़ें निकाल ली मैंने 1 सेकेंड में, मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला भी होता है, साथ में मैं इसको एक चीज़ से और लिख सकता हूँ, HI/H0, HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, जब काम आएगा तब की तब देखेंगे, अभी काम नहीं आ रहा। अभी तो मुझसे क्या पूछा था, नेचर पूछ लिया, तो भाई देख लेंस के अंदर क्या होता है, लेंस के अंदर V पॉजिटिव बना, तो अगर लेंस के अंदर अगर इमेज पॉजिटिव है तो रियल है, और अगर इमेज नेगेटिव है तो भाई साहब वो वर्चुअल है। लिख लेना एक चीज़ को, लेंस के अंदर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये हमको ध्यान रखने वाली है। मिरर में उल्टा हो जाएगा, मिरर में अगर V पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगा, और उसमें V नेगेटिव है तो वो रियल इमेज बनाएगा, पर लेंस में उल्टा है। तो लेंस में देख बच्चा V पॉजिटिव था तो रियल इमेज बनाएगा, और मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, बाकी है तो बात हमें समझ आ ही गई है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो आ गया तक समझ में। और क्या पूछा था, यही पूछा था हमसे, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम, तो भाई रे डायग्राम भी बना लो था, ठीक है। तो रे डायग्राम बना लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना ही लिया। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे खड़ा करना है, ऑब्जेक्ट को खड़ा करना है 50 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे खड़ा करना है 50 सेंटीमीटर पे। पहली रे गई पैरेलल फोकस से, मिलाना कहाँ पे है, मिलाना भी भाई साहब 50 पे ही है, तो ये तो मेरे फोकस से गई, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से आएगी जहाँ मिली COC पे, जहाँ मिली वो भी भैया 50 होना चाहिए, वो भी भैया 50 होना चाहिए, और इधर से मिला लो, सॉल्व कर लो, रे डायग्राम बन गया भाई, 2 इजी से रे डायग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, तो U दे रखा है मुझे, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तो भाई ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर गया, U की हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भैया, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस,
कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मतलब जिसकी रे आई टप्पा खा के वो पैरेलल होने के बाद फोकस से जाए, असली में फोकस से जाए, तो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और बोल कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स के अंदर सब पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये देखो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ मैंने आपको यहाँ लिखवाई है ना बच्चे, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स का यू क्या होता है? नेगेटिव। ये बात ध्यान रख लेना। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो भैया कन्वर्जिंग मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ये कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। चलो ये डाइवर्जिंग लेंस है। यहाँ तक आ गई कहानी समझ में। अब तुमसे क्या पूछा है? तुमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस बताओ कहाँ बनेगी, और दूसरा पूछा है हाइट ऑफ इमेज बताओ कहाँ बनेगी। चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v तो पूछा है तो उसको एज इट इज लिख दूंगा। u कितना दे रखा है? देखो भाई पीछे देखो, u दे रखा है -25, तो यहाँ रख दिया u को मैंने -25 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है भैया? फोकल लेंथ दे रखी है +15, तो फोकल लेंथ रख दी यहाँ पे +15, ठीक है। आगे आ जाओ। माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ हो गया +1/25 इज इक्वल्स टू 1/15। अब होगा क्या? 1/15, 25 जब उधर जाएगा तो 1/-25 हो जाएगा। 15 और 25 का एलसीएम बताओ क्या होगा? 15 और 25 का एलसीएम होगा 75। 15 में 75 कितनी बार जाएगा बच्चे? बोलो। 15 × 15, 15 × 30, बोलो बोलो यार, इतना तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। 25 में 75 कितनी बार जाता है? 25 × 25, 25 × 50, 25 3 75। तो ये ऐसे हमको लिखना है, ठीक है। 5 - 3 कितना होता है बच्चे? 2, तो ये हो गया 2। और यहाँ से v जो आ गया मेरा वो आ गया 75/2 यानी 37.5 सेंटीमीटर। v कितना आ गया मेरा? 37.5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर आ गया। v तो आ गया मेरा अभी, ठीक है। यहाँ तक मेरा v आ गया। अब इन्हें पूछा क्या है? अब इन्हें सेकंड केस में क्या पूछा है? देखो यहाँ तक कोई कैलकुलेशन में डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इन्हें सेकंड केस में क्या पूछा है? हाइट ऑफ इमेज। तो देख हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या वाला फॉर्मूला लगाऊंगा? हाइट ऑफ इमेज का देख, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू v/u, और यही होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों के बीच में रिलेशन यूज कर लूंगा। तो v कितना है बच्चे मेरे पास? v है 37.5। u कितना है बच्चे मेरे पास? देख के बताओ ऊपर से u कितना है बच्चा? u है मेरे पास -25, तो u को लिख दे -25। hi तो मेरे से पूछा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 10, तो यहाँ रख दिया मैंने 10। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो hi इज इक्वल्स टू 10/25 माइनस का इंटू 37.5। तुम सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। और इसी तरीके से ही क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट तुम्हारा पूरा सॉल्व होता है, ठीक है। बिल्कुल मैं तुम्हें एक एक स्टेप करता हुआ दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा भी लगे ना, थोड़ा वापस से पीछे चल जाना। मैंने एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोला जो तुम्हें समझ नहीं आया ये कहाँ से आया, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट लगे तुम पीछे जाके वापस देख के आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा आज बच्चे मेरे को जल्दी है, ठीक है। मेरा कोई बहुत ही क्लोज हॉस्पिटल में एडमिट है तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना भी है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डिफाइन पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ये तो तुम कर ही लोगे। पावर ऑफ लेंस क्या होता है अपन न्यूमेरिकल करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस दे रखी है मुझे -10। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है मुझे? -10। तो फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है? देख कॉन्वेक्स के सब पॉजिटिव, कॉनकेव के सब नेगेटिव। तो फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो ये लेंस ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चा? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। आगे आ जा। राइट द नेचर ऑफ लेंस। अबे यार हम तो पहले ही बता देते हैं, क्वेश्चन बाद में पूछता है। इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग। और पावर कैसे निकालूंगा बच्चे? सेंटीमीटर में। पावर का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर के अंदर 100/f। 100 और f कितना है मेरा? -10। काटूंगा तो कितनी पावर बच जाएगी? 10 डायोप्टर, वो भी नेगेटिव की।
तो ये माइनस के चश्मे हो गए। ये चश्मे कैसे हो गए? माइनस के। ठीक है, माइनस के चश्मे कब लगते हैं बोलो, मुझे कमेंट करके बताना माइनस के चश्मे कब लगते हैं, कब दिक्कत आती है जब हमें माइनस के चश्मे लगाने पड़ते हैं, मुझे बताना। ठीक है, आ गया तक समझ में? चलो अब क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द, यानी ऑब्जेक्ट की दूरी दे दी है मेरे को 20 सेंटीमीटर, तो हमेशा यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। ठीक है, साथ ही क्वेश्चन में फोकल लेंथ भी कितनी दे रखी थी मुझे? -10। क्या पूछ रहा है? साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, कि मैग्निफिकेशन का क्या साइन होगा? भाई कॉनकेव है, कॉनकेव के अंदर कॉमन सेंस ही बात है, कॉनकेव के अंदर मैग्निफिकेशन का कितने साइन है भाई? ये देख, ये रहा। कॉनकेव के अंदर तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, कॉन्वेक्स में तो फिर भी एक्सेप्शन थे ये, कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव तो 90% केसेस में पॉजिटिव है और 10% केस में ये है, बट कॉनकेव में तो एक ही मैग्निफिकेशन है नेगेटिव। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? नेगेटिव। इसका मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही आएगा। आगे बात समझ में आता? पक्का? ये तो इजी क्वेश्चन था। कहाँ है? 2023 में आया भैया, 2023। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो मेरे को यू दे रखा है 1 मीटर। 1 मीटर मतलब मेरे को 100 सेंटीमीटर दे रखा है, और यू हमेशा मेरा बच्चे किस में होता है? नेगेटिव में, तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा। पावर कितनी दे रखी है? +2 डायोप्टर। ठीक है, पावर +2 का मतलब है पावर पॉजिटिव है, यानी फोकल लेंथ पॉजिटिव, यानी लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स। सब कुछ पॉजिटिव किस में होता है? कॉन्वेक्स में। कैसे निकालूंगा फोकल लेंथ? ठीक है, मेरे को पता है पावर क्या होता है? 100/f, तो इधर से f क्या हो जाएगा? 100/p, 100/2, कितनी हो गई फोकल लेंथ मेरी? +50 सेंटीमीटर। ये मेरी फोकल लेंथ हो गई। क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। भाई टाइप ऑफ लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी निकाल दी +50। डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फोकल लेंथ निकाल ली है ना, अब हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज में निकालनी है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाओ ये वाला फॉर्मूला, 1/v। यू कितना दे रखा है? पलट के देखो, यू दे रखा है -100, तो यहाँ लगा दूंगा -100। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है बच्चे? फोकल लेंथ दे रखी है मुझे +50, तो फोकल लेंथ दे दी मेरे को +50। ठीक है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और ये 1/50 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और देख 1/100 को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 100। ठीक है, 50 100 का एलसीएम लूंगा 100, 50 बन जा 50, 52 जा 100, 100 बन जा 100, 100 बन जा 100 हो गया है। तो ठीक है, तो 1/v, 2 - 1 कितना हो गया बच्चे? 1/100। तो इधर से मेरी v की दूरी आ गई 100 सेंटीमीटर पॉजिटिव का। तो अगर v पॉजिटिव आ रहा है तो लेंस में मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखाई थी, पूछो क्या सर? लेंस में तुम्हें ये लिखाया था, मैं तुम्हें कहा भी था इसको लिख लेना, कि अगर लेंस में v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कैसी इमेज है? रियल। तो इसमें v कितना निकाला हमने? इसमें v निकाला हमने पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कैसी इमेज बन गई? रियल इमेज बन गई। इसका मतलब कैसी इमेज बन गई बच्चे? रियल इमेज बन गई। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि तुम थोड़ा सा आना चाहिए, तभी जाके तुम्हें एकदम थोड़ा स्मूथ समझ में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। मैं तुम्हें कंसेप्ट नहीं समझाया, थ्योरी नहीं समझाई, तो अगर मैं थ्योरी कंसेप्ट समझाता तो तुम्हें और लाइफ में मज़े ही आ जाते, और मैं तुम्हें वो समझाया नहीं, इसलिए तो तुम्हारे ये कंसेप्ट थोड़े से डाउन आ सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें पढ़े है वो तुम पे डिपेंड करता है बच्चों। 5th वाला क्वेश्चन पढ़ो। 5th वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखो क्या कह रहा है और समझो क्या कह रहा है। देखो 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं साइड हो रहा हूँ, पढ़ो एक बार। चलो क्या कह रहा है देखो, स्टडी द रे डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, क्या कह रहा है देख, पहले वाले में कह रहा है टाइप ऑफ लेंस बताओ, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है। तो मुझे एक बात बता, कोई भी रेंज आ रही है, ठीक है, भूख लग रही है यार, 4-5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी रेंज आ रही है, ठीक है,
और टकरा के अगर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ चले गई तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। तो ये कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग है ये। अब देख ये रे, जो दो रेज थी ये दोनों असलियत में मिली नहीं मिली, बिल्कुल सारी दोनों असलियत में मिली। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। और रियल का भाई कौन है, इन्वर्टेड। रियल का भाई इन्वर्टेड। इन विच पोजिशन ऑब्जेक्ट विल द मैग्निफिकेशन विल बी -1। तो मेरे को मैग्निफिकेशन -1 चाहिए, यानी m बराबर v अपॉन u, मैग्निफिकेशन -1 चाहिए, तो मैंने मैग्निफिकेशन को माइनस रख दिया, तो यानी v बराबर -u। यानी ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों बराबर है। ऐसा कौन सा केस होता है, ऐसा केस होता है COC। ऐसा कौन सा केस होता है, COC। COC की इमेज कहाँ बनती है, COC पे बनती है। और कहानी में एक ट्विस्ट और होता है, जब COC की इमेज COC पे बनती है ना, तो भाई साहब इनके साइज भी क्या होते हैं, सेम होता है। इनके साइज भी क्या होता है, सेम होते हैं। और इनके साइज भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था 2020 का, सिंपल सा। आ जाओ नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। तो भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की कॉन्वेक्स मतलब पॉजिटिव, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। लो भाई एक बात बता, रियल इमेज के लिए मैंने तेरे को क्या लिखवाया है, रियल इमेज के लिए v क्या होता है, पॉजिटिव। और आजा आगे आजा, मैंने क्या लिखवाया था, एक स्पेशल केस में वर्चुअल इमेज बनती है जब v नेगेटिव हो, बाकी सबके लिए v क्या है, पॉजिटिव। तो हमारा तो रियल है, तो हमारा v क्या हो जाएगा इसके अंदर, पॉजिटिव। तो v भी हो गया हमारा पॉजिटिव, तो रियल इमेज है इसलिए पॉजिटिव। लेंस के अंदर रियल होता है जब, तब पॉजिटिव यूज करते हैं। तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर टॉल। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर टॉल है, हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए सबसे पहले u तो हो, तो u निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा के 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v कितना है 30, u तो मेरे को पता नहीं, तो u मेरे को पता नहीं, तो u को u ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। फोकल लेंथ कितनी है बच्चे, +20, तो +20, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इधर भेज दे और इसको इधर ले आ, तो 1/30 माइनस 1/20, और माइनस का 1/u इधर आके हो गया प्लस का 1/u। 30 और 20 से एलसीएम ले लो, 60, 30 1 जा 30, 30 2 जा 62, 20 से 60 कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये -3 बराबर 1/u। और जब मैं u निकालूंगा अगर, तो देखो अगर मैं u निकालूंगा तो मैं ब्लर आ रहा होगा हल्का सा, हाँ, तो मैं u निकालूंगा तो 2 - 3 कितना हो गया, -1/60, और इधर से मेरा u आ गया -60, इधर से मेरा u कितना आ गया -60। तुम्हें दिख रहा है ना, थोड़ा ये ब्लर मार रहा है, वो मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो आगे आ जाओ, तो बच्चों अपना u कितना आ गया, मेरा -60 मेरा u आ गया, ठीक है। v कितना आया था भैया, v तो हमने देखा ही नहीं भैया, v आया दे रखा है हमको +30 दे रखा है भैया, तो v दे दिया बच्चों +30। आगे बोल और क्या डेटा दे रखा था, और आगे क्या डेटा दे रखा था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है बच्चों मेरे को 4, और मेरे से हाइट ऑफ इमेज पूछी है। तो ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। इसके लिए मुझे पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, v/u होता है, और मैग्नीफिकेशन hi/ho भी होता है, ये दोनों ही मैग्नीफिकेशन होते हैं। तो भाई v कितना है, आजा, v कितना है, v है 30, u कितना है मेरा, u है -60, ho कितना है 4, तो इसको काट, -1/2 इज इक्वल्स टू hi/4 इज इक्वल्स टू hi/4, 2 से 4 को काट 2 बार, तो hi कितना आ गया बच्चे, hi आ गया मेरा -2, hi कितना आ गया बच्चे मेरा -2 सेंटीमीटर। सो मैंने hi भी निकाल लिया, इजी। ये फॉर्मूलेज आपको लगाने आने चाहिए। टॉप 7 PYQs है, ठीक है, थोड़े से बोरिंग हो रहे होंगे बट
सीखने आने चाहिए, बेस्ट है, इनसे अच्छा कुछ भी नहीं है, दी बेस्ट है, दी बेस्ट। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? तो स्टूडेंट यूज, ये 2018 में आया था, 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टूडेंट यूज फोकल लेंथ ऑफ यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ +40। तो भाई अगर फोकल लेंथ मेरी +40 है तो प्लस देखते ही मैं समझ गया कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है भैया? कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। दूसरे वाले की फोकल लेंथ कितनी है? एन अनादर ऑफ, इसकी फोकल लेंथ है नेगेटिव सेंटीमीटर। तो भाई नेगेटिव सेंटीमीटर, नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। और कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। कॉनकेव कैसा होता है? डाइवर्जिंग। ये हो गया। ठीक है, और कॉनकेव हो ही गया। क्या पूछा है? नेचर। नेचर मैंने तुम्हें बता दिया, इसका नेचर कन्वर्जिंग, इसका नेचर डाइवर्जिंग। पावर कैसे निकालोगे? तो पावर इज इक्वल्स टू 100/40 ये हो जाएगा, और पावर सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए 100 यूज़ करो, 100/-20 हो जाएगा, तो -5 डायोप्टर इसकी पावर आ गई, और इसकी आ जाएगी 5/2 डायोप्टर प्लस की इसकी पावर आ जाएगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 7 जो 2018 में आया था वो सॉल्व हो गया। अब इसी के साथ आपके टॉप 7 PYQs लेंस फॉर्मूले के ख़त्म हो चुके हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक का स्कूल के पेपरों में आना, तो उसको लीव मत करके जाना, इसको अच्छे से समझ लेना और कैसे करना है इसको देख लेना। ठीक है, इसी के साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक बढ़िया से लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।